हैं। हम मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं है, मुसलमान हमारे भाई हैं। नीतीश कुमार जी वो आरएसएस और बीजेपी से भी खतरनाक है। जो गाली देता है मुसलमानों को, जो मस्जिदों पर जो लोग झंडा फहरवा रहे हैं, नीतीश जी उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, हमारे देश में एक जगह से बवाल खत्म नहीं होता है कि दूसरी जगह शुरू हो जाता है। आज ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जहां पर मस्जिद और चर्च के सामने कुछ नफरती चिंटुओं ने नाच गाने का कार्यक्रम किया है और उसको लेकर के सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। क्या अपडेट आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने निकल कर आया है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कल भागलपुर में मस्जिद के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडा लहराने वाली घटना के ऊपर तेजस्वी यादव का बयान आया है और वो नीतीश कुमार और आरएसएस को जमकर लताड़ लगाए हैं। इसके साथ ही हम बताएंगे आपको कि सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैचू यानी कि मूर्ति के ऊपर जा करके कुछ लोगों ने महात्मा गांधी के स्टैचू में उनके मुंह पर रख करके पटाखे फोड़े। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है और ये कितनी शर्मनाक तस्वीरें हैं, इसके ऊपर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि साथियों कल ही आपने तस्वीरें देखी थी बिहार के भागलपुर की, जहां पर कुछ नफरती संगठन के कुछ नफरती चिंटू मस्जिद के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडा फहराते हैं। आज उसी से मिलता जुलता एक और वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक मस्जिद नजर आ रही है, बगल में चर्च नजर आ रहा है और सामने नफरतियों का झुंड है जो मस्जिद और चर्च के सामने नाचते हुए दिख रहे हैं। और इस तरह के नाच से वो एक खास तरह का संदेश देना चाहते हैं। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन असल में हमारे देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अगर उन्हें नाच करना ही था तो बड़ा मैदान चुन लेते, वहाँ पर डांस का कार्यक्रम रख लेते, लेकिन उनको नाचना होता है मस्जिद के सामने, चर्च के सामने, और खुद को वो धार्मिक बताते हैं। जब भी धार्मिक यात्रा निकलती है तो मस्जिद के सामने इस तरह की गतिविधियाँ देखी जाती है। एक तरफ तो जब डांडिया का कार्यक्रम होता है और कोई मुस्लिम देखने चला जाता है डांडिया के कार्यक्रम को, तब उस मुस्लिम शख्स के साथ मारपीट की जाती है। दूसरी तरफ मस्जिद के सामने खड़े होकर के नाच गाना किया जाता है। हम चाहते हैं पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है और इस पर लोग काफ़ी ज़्यादा तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोगों की कुछ प्रतिक्रिया देखिए। गब्बर नाम की यूज़र लिख रहे हैं, देयर आर ओवर 20 लाख हिंदू टेम्पल इन इंडिया बट वाई आर यू डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मस्जिद। यानी कि गब्बर नाम के यूज़र कह रहे हैं कि भारत में 20 लाख हिंदू मंदिर हैं, लेकिन ये जो नफरती चिंटू है वो केवल मस्जिद के सामने ही क्यों नाच करते हैं। वहीं प्रशांत कनौजिया नाम के एक यूजर लिखते हैं, इस भीड़ में अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, हेमंता विश्व शर्मा, गिरिराज सिंह का आदि का बेटा बेटी दामाद नहीं है। वो लोग यूरोप अमेरिका में लार्जिनिया में बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हैं और अंधभक्त बेशर्मों की तरह मस्जिद और चर्च के सामने नाच रहे हैं। इन अंधभक्तों नफरती चिंटुओं को सोचना चाहिए कि जिन राजनेताओं के चक्कर में आकर के ये इस तरह की हरकत करते हैं, मस्जिदों के सामने जाके नाचते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। उन राजनेताओं के बच्चे जो है वो अमेरिका, कनाडा और लंदन में रहते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपना करियर बनाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं और लेविश लाइफ जीते हैं। और ये जो दो कौड़ी के अंधभक्त हैं, भिखारी हैं, वो मस्जिदों के सामने जाके नाचते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में आरएसएस की एक बड़ी साजिश कामयाब होती हुई दिख रही है। वो हमारे देश के युवाओं में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के प्रति इतना ज़्यादा जहर बो दी है कि अब महात्मा गांधी का भी अपमान होना शुरू हो गया है। कुछ गोडसे के औलादे जो हैं वो महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने जा करके और उनके मुंह पर पटाखा रख करके फोड़ देती है। के लिए तो गोडसे के औलादे ये कह देंगे कि वो तो मजाक मजाक में और रील्स बनाने के चक्कर में इस तरह की हरकत कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश होती है आरएसएस और नफरती संगठन की कि वो महात्मा गांधी की छवि को धूमिल कर दे। लेकिन भारत में ये चाहे कितना भी महात्मा गांधी के खिलाफ नफरत फैला दे,
लेकिन जब इनके ही पापा विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गांधी के आगे ही शीश झुकाना पड़ता है, उनके सामने झुकना पड़ता है। ना सिर्फ विदेशों में बल्कि इनके जो बड़े पापा हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, विश्व गुरु हैं, 56 इंच छाती वाले हैं, वो भारत में भी रहते हैं तो महात्मा गांधी के आगे शीश झुकाते हैं। तो यही महात्मा गांधी की विचारों की जीत है, उनकी सोच की जीत है, जिसके आगे कभी भी संगी नहीं निकल सकते हैं, नफरती लोग नहीं निकल सकते हैं। जो वायरल हो रहा है वीडियो वो आप देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे समाज को कितना जरा बांट दिया गया है कि वो अब फादर ऑफ द नेशन का भी अपमान करने लगे हैं। हालांकि कुछ नफरती चिंटुओं और गोडसे के औलादों के द्वारा इस तरह की हरकत करने से महात्मा गांधी की छवि को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। महात्मा गांधी एक शख्स नहीं थे बल्कि वो एक विचार थे और उस विचार को पूरी दुनिया मानती है। उनके अहिंसा के ऊपर जो विचार है उसको पूरी दुनिया सलाम करती है। तो गोडसे की औलादें चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कभी भी वो गांधी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिन लड़कों ने महात्मा गांधी की स्टैचू के साथ इस तरह की हरकत की है उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और ये मामला जो था वो तेलंगाना का था, यहाँ पर कुछ नफरती चिंटुओं ने इस तरह की हरकत की थी। वहीं कल ही हमने आपको बताया था कि बिहार के भागलपुर में जो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके झंडा फहराया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने जब गिरफ्तार किया है तो उसका चेहरा को ढक दिया गया है काले कपड़े से। क्यों? उसका चेहरा जो है वो जनता को दिखाने लायक नहीं रहा है, इसलिए पुलिस ने ढक दिया है। लेकिन सवाल जो है अब ये खड़ा हो रहा है कि जिस नफरती सोच में आकर के वो लड़का मस्जिद पे चढ़ करके भगवा झंडा फहरा रहा था, आज वो नफरती संगठन के लोग कहाँ हैं जब वो जेल में चला गया है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस लड़के का करियर बर्बाद कर दिया है, तब नफरती संगठन के लोग कहाँ हैं। अब उस लड़के का जिसका नाम शिवम कुमार था उसका परिवार परेशान होगा, वो कोर्ट के चक्कर काटेगा, उनके परिवार के लोग वकीलों के फीस भरेंगे और जो नफरत फैलाने वाले हैं वो मजे से अपने घर में सुकून की सांस लेंगे। वहीं बिहार के भागलपुर की घटना के ऊपर तेजस्वी यादव का बयान आया है और काफ़ी तीखा हमला किया है उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार के ऊपर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी जिस हालात में हैं वो बीजेपी और आरएसएस से ज़्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव बटेंगे और कटेंगे के नारे का भी जवाब दे रहे हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये लोग होते कौन है देश में दूसरे लोगों को सर्टिफिकेट देने वाले और ये कहने वाले कि आप जो है हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बातें जो है तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम चाहते हैं आप उनको भी सुन लीजिए। जो अभी जिस प्रकार के स्वास्थ्य जो नीतीश कुमार जी का है, जिस हिसाब से अभी अस्वस्थ हैं नीतीश कुमार जी, वो आरएसएस और बीजेपी से भी खतरनाक है। जो गाली देता है मुसलमानों को, जो मस्जिदों पर जो लोग झंडा फहरवा रहे हैं, नीतीश जी उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं। जो अररिया के सांसद ने जिस प्रकार की भाषा बोली उसको अगले कुछ चंद घंटों के अंदर जो है सुरक्षा दे दिया गया। कोई ठेकेदार है क्या किसी का? कौन है वो? चाहे कोई हो, हाउ कैन ही से कि तुम कहाँ रह सकते हो, नहीं रह सकते हो? मतलब वो उसके बाप की जागीर है क्या? कटेंगे तो कटेंगे, ये उनकी नकारात्मक सोच है, जहर फैलाने वाली बात है। जुड़ेंगे, हम लोग तो जोड़ने वाला काम करते हैं। जुटेंगे तो अमन चैन रहेगा, जुटेगा देश तो तरक्की करेगा। उड़ना, नफरत फैलाना, कटना बटना, ये तो मवालियों की भाषा है ना। आप बताइए, अब्दुल कलाम ने मिसाइल दिया इस देश को। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, वो साफ साफ जो है हिंदुत्व के ठेकेदारों से पूछ रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या क्या है, क्या उनके बच्चों की अच्छी पढ़ाई की जिम्मेदारी को उठाया है। कभी भी पढ़ाई लिखाई पर, रोजगार के ऊपर बात करते हुए इन लोगों को देखा है? बिल्कुल भी नहीं देखा है। और तेजस्वी यादव बिल्कुल यही सवाल पूछ रहे हैं कि जनता के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए और लोग जरूरी मुद्दे पर बात न करके हिंदू मुस्लिम और बंटवारे के मुद्दे पर बात करना शुरू कर दें। वहीं आज एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल करके आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी की पूरी भाजपा सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। ऐसा झटका दिया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठन के लोग जो हैं वो मदरसा एक्ट में बदलाव चाह रहे थे और वो मदरसा एक्ट को गैर संवैधानिक बता रहे थे, जिस पर काफ़ी समय तक केस चला और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया और ये कह दिया कि मदरसा एक्ट जो है वो संवैधानिक नहीं है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को और साफ साफ कहा है कि मदरसा एक्ट जो है वो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि यूपी मदरसा एक्ट पूरी तरह से संविधान के तहत है,
इसलिए इसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती है। यानी कि भाजपा के तमाम प्रपंच को ध्वस्त करके रख दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बहुत बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश में। ये फैसला उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों को प्रभावित करेगा, साथ ही साथ 17 लाख बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है और असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले का स्वागत किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के मदरसा अधिनियम को आज सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है। योगी सरकार की लगातार कोशिश रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए और उन्हें गैर कानूनी कहा जाए, शायद इसलिए क्योंकि यूपी सरकार ने 21,000 मदरसों में पढ़ने वाले शिक्षकों को उनकी तनख्वाह नहीं दी है। ये शिक्षक दीनी तालीम नहीं बल्कि विज्ञान, गणित वगैरह पढ़ाते थे। 2022-23 तक 1,628.46 करोड़ की तनख्वाह बकाया थी। उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट मदरसा एक्ट के हक में फैसला दिया है और उसे संवैधानिक बता दिया है, लेकिन इसके पीछे भाजपा की एक ही साजिश थी कि मुसलमानों को जितने अधिकार भारत में मिले हुए हैं उन तमाम अधिकारों को छीन लिया जाए। और आखिर में हम बात करेंगे वायरल हो रहे एक वीडियो के ऊपर। आपने जो है लगातार सुना होगा हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी, उनका नफरती संगठन आरएसएस, बजरंग दल के लोग लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। मोदी मीडिया चैनल्स अपने मुख्य प्रोग्राम में इस तरह के शोज करती है और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि हिंदू खतरे में है। लेकिन जो हिंदू मुसलमानों के बीच में रहते हैं उनका क्या नज़रिया है वो आपको आने वाला वीडियो बता देगा, जिसमें एक महिला जो है वो साफ साफ कहते हुए दिख रही है कि हमें मुसलमानों से कोई भी किसी भी तरह के खतरा नहीं है क्योंकि हम मुसलमानों के बीच में रहते हैं। हम चाहते हैं वो वीडियो भी आप देख लीजिए। हम भाजपा से सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं है। मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, हम भाई भाई हैं। मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं। हमें तो भाजपा के नेताओं और इन गद्दारों से खतरा है। मैं ये कहती हूँ कौन वो मीट मांस नहीं खाता है? हिंदू भी खाते हैं। मैं तो ब्राह्मण बता दूं आपको, जाट ब्राह्मण सब, मैं भी जाट समाज से हूँ, सब खाते हैं। लेकिन किसी के पेट पे लात मारना ये एक बहुत बड़ी गुनाह। अरे आपको अच्छा नहीं लगा? आप मतलब हमारे वहाँ भी काबिल आई थी। मेरा एरिया भी मुस्लिमों का है। मेरी विधानसभा में 85,000 वोट मुस्लिम की हैं और 1,30,000 हिंदू वोट है। लेकिन आज मुस्लिम भाइयों ने लंगर लगा रखा है, पानी की सुविधा कर रखी है। हमारा तो आपस में इतना अच्छा तालमेल है, सब हम एक साथ हैं। हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं, हम भी रहीम को मानते हैं। हम मानते हैं, हमारी विधानसभा में हम जाते हैं। तो आपने वायरल हो रहे वीडियो को देख लिया होगा, जिसमें महिला जो है वो साफ साफ कह रही है कि उन्हें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल के सामने जो घटिया हरकत की गई थी एक बूढ़े शख्स के द्वारा कि वो एक भूखी मुस्लिम महिला को खाना नहीं देता है और शर्त रख देता है कि अगर आप जय श्री राम का नारा लगाइएगा तभी खाना मिलेगा। उस बात पर भी इस हिंदू महिला ने प्रतिक्रिया दिया है और साफ साफ कह रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जहां पर वो रहती हैं वहां पर 85,000 मुस्लिम हैं और वो भी लंगर लगाते हैं और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसी से समझ में आता है कि हमारे देश में बंटवारा अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि मुस्लिम हमारे दुश्मन नहीं है और ये सच्चाई भी है कि मुस्लिम किसी भी समाज के दुश्मन नहीं है। लेकिन ये गोदी मीडिया, नफरती IT सेल, भाजपा RSS के लोग लगातार लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हो गए हैं कि वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये छवि बना दिए हैं कि मुस्लिमों से उन्हें खतरा है। और उसका नतीजा यही देखने को मिलता है कि मुस्लिम अगर ट्रेन में सफ़र कर रहा है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। ना सिर्फ मारपीट की जाती है बल्कि उनके पहनावे और उनके हुलिये की वजह से उनकी हत्या तक कर दी जाती है। इस तरह की कई खबरें आप जो है पिछले 5 से 7 सालों में बहुत तेज़ी से आपने देखा होगा और ये धीरे धीरे इस पर रोक लगना चाहिए। बहुत सारे सेकुलर लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिशें कब कामयाब होगी ये कह पाना मुश्किल है। आप इन तमाम खबरों को कैसे देखते हैं कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।